नमस्कार। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज क्यों नहीं बढ़ रहा? जब छात्र नेता कार्मिक विभाग के पास जाते हैं और सरकार के पास जाते हैं तो कार्मिक विभाग कहता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पावर दिया हुआ है, वही जीके का वेटेज कम ज्यादा बढ़ा सकता है, हमारे पास पावर नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ट्विटर पर कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, ये विभाग का काम है, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, जीके का वेटेज कम करना है, ज्यादा करना है, कोई लेटर नहीं मिला, हमारा काम ही नहीं है, हमारे पास पावर ही नहीं है, विभाग का है। और सरकार और कार्मिक विभाग कहता है कि बोर्ड करेगा। आखिर इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने उन हजारों लाखों छात्रों को गुमराह किया? क्या वास्तव में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पावर नहीं है? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सर्विस रूल क्या कहते हैं, आज उसका अध्ययन करवाएंगे। इनका चेहरा सबके सामने लाएंगे कि किस प्रकार से युवाओं को गुमराह करते हैं। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने वो सर्विस रूल नहीं पढ़े? जो सिलेबस डाला और जो मार्क्स का वर्गीकरण किया वो किसने किया, वो भी मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पास ये मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं और सभी जगह शेयर कीजिए। आज आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के वो सर्विस रूल में दिखाऊंगा जहां बोर्ड को पावर दी गई है। तो जब बोर्ड को पावर दी हुई है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ट्विटर पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? या उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं? पता नहीं, सवाल कई उठते हैं। हमने जो जानकारी जितनी हासिल की, जितना अध्ययन किया, उसके मुताबिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पावर है। कौन सा प्रश्न, कौन सा सिलेबस, कौन सा हिस्सा कितना पूछा जाएगा, कितना नहीं। यदि हम गलत हैं तो हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से निवेदन करूंगा कि साबित कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, हम माफी मांग लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यदि है तो ये आप बताइए कि आपने ट्वीट करके गुमराह क्यों किया। सवाल कई हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सभी जगह शेयर जरूर करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने झूठ बोला, छात्रों को गुमराह किया। हमने जो जितना अध्ययन किया उसके अनुसार, यदि हम गलत हैं तो माफी मांग लेंगे, अध्यक्ष साहब स्पष्ट करें। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेबस बदलने के मामले में सर्विस रूल 2024 17 अक्टूबर 2024 को संशोधन होकर के कार्मिक विभाग ने जारी किया। उसका पहला हिस्सा आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोर्ड की डेफिनेशन दी गई है कि बोर्ड कौन होगा। कानून बनता है तो उसमें हर एक चीज को डिफाइन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब बताया, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये क्यों बता रहा हूं, बोर्ड का मतलब क्यों, आगे बताऊंगा तब समझ में आएगा। शेड्यूल 4 देखते हैं इस नोटिफिकेशन का, चौथा भाग देखते हैं, जिसमें सिलेबस और स्कीम को लेकर, परीक्षा को लेकर चर्चा है। कार्मिक विभाग ने मात्र इतना ही बताया कि 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जनरल हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और जनरल मैथ ये पूछी जाएंगी। और परीक्षा का स्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 10वीं के सेकेंडरी के स्तर का होगा। इन्होंने इतना ही बताया। आगे इन्होंने जो पावर दी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने आएंगे, सिलेबस की डिटेल्स कार्मिक विभाग ने कोई नहीं दी। ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, ये जो लगेंगे शासन सचिवालय में भी लगेंगे, कोई आरपीएससी में लगेगा, कोई स्कूलों में लगेगा, कोई कलेक्ट्री में, कोई अलग अलग विभाग में लगेंगे। सभी विभागों को मिलाकर के ये कॉमन भर्ती है।
तो विभाग जो बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं विभाग का काम है, इसमें अलग अलग विभाग है, एजुकेशन है, शासन सचिवालय अलग अलग है, इसलिए कार्मिक विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में, सबका हेड होता है तो कार्मिक विभाग ने पूरा लिखा है। अब सर्विस रूल में पावर किसको दी गई है? अक्सर जब पर्टिकुलर किसी विभाग की होती है तो विभाग को ही पावर होता है, सिलेबस का कितने प्रश्न पूछे जाएंगे सारा वो ही भेजता है। जैसे जूनियर इंजीनियर पीएचडी की है किसी के तो वो ही बनाते, लेकिन ये कॉमन है। अब इसमें नीचे इस सिलेबस और एक्सप्लेनेशन जो आपका स्कीम है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है कार्मिक विभाग ने, उसका पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ पेपर 10वीं के जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर का लेवल 10वीं लेवल का होगा, वो लाइन पहली लिखी हुई है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आप भी पढ़ते जाइए। द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड और बोर्ड की डेफिनेशन मैंने शुरुआत में बताई, कौन सा बोर्ड? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बात हो रही कि जो सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर, पेपर का सिलेबस और स्कोप, स्कोप के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, कौन से भाग से कितने, सिलेबस यानी डिटेल में सिलेबस उन्होंने वो बता दिया। एग्जामिनेशन विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा बताया जाएगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विल बी इंटीमेटेड टू द कंडीशंस विद टाइम टू टाइम, वो लिखा है, इन द मैनर एज द बोर्ड में डीम फिट, कि इस मैनर में बोर्ड को जो उचित लगता है, डीम फिट जो एकदम फिट बैठता है, उसके हिसाब से, समय के हिसाब से, समय अनुसार टाइम टू टाइम बोर्ड इसमें अपना सिलेबस और स्कीम को जारी करेगा। यानी पूरा पावर बोर्ड को दिया गया है। अब मेरा सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से, जो आपने जो सिलेबस जारी किया विज्ञप्ति में, जो आपने स्कीम बताई, जो स्कोप बताया, वो आप पत्र दिखा दीजिए कि विभाग से आया था, वो आपने नहीं बनाया, यानी बोर्ड ने नहीं बनाया। कितने प्रश्न किस सिलेबस के और कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या टॉपिक, यदि वो बोर्ड ने नहीं बनाया और विभाग से आया, उस विभाग का पत्र दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि बोर्ड के पास पावर नहीं है, हमारी समझ कम है, हम कानून को पढ़ नहीं पा रहे और कार्मिक विभाग को भी पूरा मालूम नहीं है। ये सवाल आप सभी सोशल मीडिया पर शेयर करें और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मेरा अपील है कि वो जवाब देंगे, मैं उनके जवाब का वेट करूंगा। गलती होगी तो बेझिझक मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, हमारे पढ़ने में गलती हो जाती है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, अभी जो हमने अध्ययन किया उस अध्ययन के मुताबिक पूरा पावर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पास है, बोर्ड के पास है। यानी जब बोर्ड के पास है तब पिछले काफी महीनों से छात्र सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तो बोर्ड के अध्यक्ष क्यों टालम टोल कर रहे हैं, क्यों छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई लेटर नहीं मिला, आपको ज्ञापन तमाम लिखी जा रही है, तो बोर्ड की मीटिंग बुलाई और उसका अध्ययन कीजिए। सवाल तो वाजिब है, किसके लेटर का, किसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं जब बोर्ड के पास पावर है? तो क्या हर काम सरकार के अधिकारियों से और मंत्री से, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर से ही दिलवाया जाए? तो आप क्यों बैठे? बात है कोई जनता की मांग पर, आप भी तो वैसे बहुत छात्रों के हित में, बहुत सरकारी बजट की युवाओं के हित में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, तो क्या आप अपने स्तर पर जब ये मांग उठ रही थी तो आपको डिसीजन नहीं लेना? सवाल बोर्ड की कार्यशैली पर कई उठते हैं। एलडीसी भर्ती का जीता जागता उदाहरण है, राजस्थान जीके सिलेबस में था, इन्होंने तो वर्ल्ड जीके तक, विश्व इतिहास तक दे दिया, भारत का जीके नहीं विश्व इतिहास तक दे दिया, कुछ नहीं हुआ। सीईटी के अंदर भी राजस्थान जीके का वेटेज कम कर दिया, इंडिया जीके के प्रश्न ज्यादा थे, यही एलडीसी में। इसलिए मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, जो पीछे जो भर्तियां हुई उसमें राजस्थान जीके के वेटेज को लगातार
सिलेबस में होते हुए भी घटाया जा रहा है, आखिर क्यों? जवाब मांगा जाता है, वही सरकारी जवाब, बचने का तरीका पेपर सेटर तय करता है, हमको मालूम नहीं। क्या आपका कोई डायरेक्शन का रोल नहीं? पता नहीं। क्या डायरेक्शन तो ये तो बोर्ड के पास पावर होता है, जो हमने सिलेबस दिया उस हिसाब से। क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर पाते तो अलग अलग तरीके होते हैं, और पिछली सरकार ने यही तरीका निकाला था कि सभी भर्तियों में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दो ताकि राजस्थान के लोगों को नौकरी मिले। और कई बार अध्यक्ष साहब ने कहा कि बाहरी राज्य के लोगों को ज्यादा नहीं मिलती है, हमने अध्ययन किया, हमने ये पता किया, आंकड़े 4-5-2-4%। कंप्यूटर अनुदेशक का आंकड़ा नहीं बताएंगे, उसमें राजस्थान जीके नहीं दिया था पेपर 1 में, उसमें रीजनिंग मैथ इतनी भरमार दे दी, बाहरी राज्य के लोग ज्यादा सिलेक्ट नहीं बताए। विद्युत विभाग का आंकड़ा उठाकर सरकार देती नहीं, वो देख लीजिए। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आखिर क्यों इतनी तानाशाही? क्या लगाव है इतना बाहरी राज्य के लोगों से? सवाल यह भी उठता है, राजस्थान के लोगों से लगाव नहीं है, वोट देकर यहां की जनता सरकार बनाती है। क्या लगाव है इतना जो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने में समस्या आ रही है, इतनी परेशानी हो रही है, और इधर उधर टालम टोल और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो ये सिलेबस जो वर्तमान में दिया गया है, यह लगभग 70 से 80% से ज्यादा सिलेबस जो केंद्र सरकार की एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या बैंकिंग सेक्टर, उनमें आने वाली परीक्षाओं में हिंदी उठा लीजिए, अंग्रेजी उठा लीजिए, कंप्यूटर उठा लीजिए, और इंडिया जीके देख लीजिए, और संविधान देख लीजिए, तमाम जो सब्जेक्ट है, राजस्थान जीके ही तो है। क्या इसको राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा बनाना चाहते हैं? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लगभग 53,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली है। इसमें लगभग आवेदन आने की अनुमानित आंकड़ा है वो 25-30 लाख से ऊपर जाने वाला है। इसमें राजस्थान ही नहीं, भारत के कई राज्यों से फॉर्म आएंगे। बिहार तक बैच शुरू हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों में बैच चल रहे हैं और कोचिंग संस्थान बैच शुरू कर चुके हैं। तो ये भर्ती राजस्थान की नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर की भर्ती बन चुकी है। वोट दे राजस्थानी, नौकरी पाए भारी, ये राजस्थान में नारा सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, तो बिहार के अंदर गूंज रहा है कि वोट दे बिहारी, नौकरी पाए भारी। हर राज्य के अंदर बाहरी राज्य का कोटा फिक्स करना, अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देने की मांग उठ रही है। बाहरी राज्य का कोटा फिक्स करने की मांग करने वाले नेता गायब हो गए, और ये मांग ही गायब हो गई। सालों साल तक मांग उठती रही, अपनी राजनीति करी, और उसके बाद गायब हो गई। अब पता नहीं वो कहां है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का लगभग 17% वेटेज है। छात्रों का कहना है कि कम से कम इसका वेटेज 35 से 40% तो किया जाए। 40% तो होना चाहिए। ये होने के पीछे कई तथ्यात्मक कारण हैं। वैसे मैं राजस्थान इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जीके के सिलेबस को लेकर एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें पूरा डिटेल से तथ्यात्मक रीजन भी बताए हैं, लेकिन शॉर्ट में एक बार और चर्चा करूंगा। बिहार के अंदर जो बैच शुरू हुआ वो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और राजस्थान, मजे की बात यह कि राजस्थान की फैकल्टी वहां जीके पढ़ा रही है और शुरू करने वाली, और आवेदन तो आएंगे ही, शिफ्ट बढ़ेंगी, नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा ही, और उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। राजस्थान की जनता, जब चुनाव होता है विधानसभा, तो वोट इस आधार पर बेरोजगार देते हैं कि कौन कितनी भर्ती निकालेगा, कौन कितना वादा कर रहा है। यहां धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। यहां हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं होती, ना ही एजेंडे चलते हैं, चाहे कोई पार्टी हो। यहां बेरोजगार देखते हैं कि कौन कितनी भर्तियों की घोषणा कर रहा है, उसके आधार पर उसको वोट दे देते। जो जितना फर्जीवाड़ा करता उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन नौकरी पाएंगे बाहर ही। इससे नुकसान ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को अपना
रिजर्वेशन है, उनको भी तो नुकसान तो होगा, लेकिन जो सामान्य कैटेगरी के जो राजस्थान के लोग हैं उनका भी नुकसान होगा, बाहर ही पाएंगे नौकरी। संविधान के मुताबिक आर्टिकल 14 के अनुसार समानता का अधिकार कोई कहीं भी ले, लेकिन अधिकतर राज्यों में ये समस्या है, वो अलग अलग आधार बनाकर रोकते हैं और ये वर्तमान में है। सिलेबस में पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस, मैथ, अंग्रेजी सब चाहिए हमको, बना तो चपरासी रहे हैं, कौन से अधिकारी बना रहे हैं। और राजस्थान नॉलेज वाला जितना ज्यादा बंदा होगा, जो आम आदमी गरीब जो आएगा अनपढ़, उसको ज्यादा जानकारी कन्विंस कर पाएगा, ज्यादा एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस बढ़ेगा। कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई यूपी से है, वो ये बनेगा राजस्थान की कोई सरकारी स्कूल में या किसी विभाग में, तो वहां की लोकल भाषा को तो समझ ही नहीं पाएगा, लैंग्वेज को, बोली को, तो सिस्टम में समस्या नहीं आएगी। ये तो एक तथ्यात्मक, एक मेरिट बेसिस पर बात है, मैं इस पर विस्तार से कई बार चर्चा कर चुका हूं।